Hi guys, well this is Shikha A. Sharma, the founder of Shikha A. Sharma Fat to Slim. So here I'm live for all my, we're here I'm live on my most favorite platform, which is Greh Lakshmi. I'm here live with a platform which is close to every woman, which is close to the heart of everybody. So after this very long, right, I'm again here live on Greh Lakshmi, right, and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, and we'll just wait till the time सारे viewers आते हैं. और आज हम फिर से फिटनेस को लेके बहुत सारी बातें करने वाले हैं. आज हम फिर से फिटनेस को लेके हम बहुत सारी चिट चैट करने वाले हैं, और इसमें अब सब लोगों को कंसर्न है कि फिट कैसे रहना है. बिकॉज इस 2 साल कोविड ने हमें ये बता दिया कि अगर हम फिट है तो हम हिट है, अगर हम फिट है तो हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा, अगर हम फिट है तो वी आर कीप स्माइलिंग थ्रू आउट योर लाइफ. तो चलिए आज हम बहुत सारी फिटनेस की बातें करने वाले हैं, राइट. आज हम आई एम गोना टेल यू, मैं सबको आज बताऊंगी कि किस तरह का डाइट चार्ट आपको फॉलो करना है, किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए आपको फिट रहने के लिए, किस तरह की डाइट आपकी होनी चाहिए. राइट, हम बात करेंगे कि इस फेस्टिव सीजन में अगर आप बाहर खा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए. हम बात करेंगे कि फिट रहने के लिए अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी फिटनेस काफी ज्यादा हैम्पर हो सकती है. और सबसे बड़े क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि जहां पे लोगों को एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि हम अब वेट लूज अगर कर रहे हैं तो क्या हम बाहर का बिल्कुल नहीं खा सकते, अगर हम वेट लूज कर रहे हैं तो क्या हम चीट बिल्कुल नहीं कर सकते. सो वी गोना टॉक ऑन दैट मेनी मोर थिंग्स. और सबसे बड़ी बात, आई गोना टेक योर क्वेश्चंस बिकॉज आपके क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यू नो दैट व्हेन यू आस्किंग द क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब तक हमारे दिमाग के जो सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हमारी जर्नी फिटनेस की पूरी नहीं हो पाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ विद शिखा ए शर्मा फैट टू स्लिम. चलिए, सो अब बात करते हैं. सबसे पहले आई लाइक टू से हाय एवरीबॉडी. आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल इज हियर, राइट. सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग अच्छा, ऑल ऑफ यू आर फाइन. एंड इस इवनिंग हम काफी अच्छी बातें करने वाले हैं, इसको यूटिलाइज करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइट. सबसे पहले डाइट क्या है, राइट. जब भी डाइटिशियन का बात दिमाग में आती है तो हमें लगता है कि कोई आएगा जो बताएगा खाना कैसे छोड़ना है, कोई आएगा जो बताएगा जीना कैसे छोड़ना है. यही लगता है ना जैसे ही वर्ड डाइटिशियन दिमाग में आता है. वेल, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज डाइट का मतलब खाना छोड़ना या स्टार्व करना बिल्कुल नहीं है. बिकॉज जो आज हम डाइट सोचते हैं और करते हैं, जैसे रात को सूप लेना, सैलेड लेना, लाइट खाना खाना, दलिया लेना, पानी पानी वाली चीजें ज्यादा लेना, घिया तोरी टिंडा ज्यादा खाना, तो जिस तरह की ये डाइट हम लेते हैं और हमें बताई जाती है, इस तरह की डाइट तो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में दी जाती है, isn't it? जब आपका हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन हुआ है, अगर आप हॉस्पिटल में, तो इसी तरह की तो डाइट आप लोग करते हैं, राइट. पतला पतला खाना खाना, दलिया खाना, ग्रीन सब्जी खाना, खिचड़ी खाना. तो एक नॉर्मल पर्सन और एक पेशेंट की डाइट सेम कैसे हो सकती है? बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इसको हम कहते हैं क्लिनिकल डाइट, विच इज गिवन टू द पेशेंट. अगर आप एक नॉर्मल बॉडी है, अगर आप एक नॉर्मल अच्छे तंदुरुस्त इंसान है, तो आपको भूखा रह के डाइट नहीं करनी है. क्योंकि अगर आप एक तंदुरुस्त बॉडी है और भूखा रह के अगर आप डाइट करेंगे तो वो आप पतले नहीं होंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप फिट नहीं होंगे, आप अनफिट हो जाएंगे. और वही एग्जाम्पल आजकल हमें सब जगह देखने को मिल रहा है. इफ यू सी अ बॉलीवुड, जो हर चीज हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जो आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और मीडिया ने उस टाइम मुझसे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही किया कि शिखा जी टेल मी वन थिंग, हम तो कहते हैं कि फिट रहने से आपकी बीमारियां दूर रहती है, बट फिट रहने से तो हार्ट अटैक हो रहे. इतने यंग एक्ट्रेस, इतने आइकॉनिक एक्टर्स की हार्ट अटैक हो गया. व्हाट इज द रीजन? द रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स इट्स अ गॉड. सेकेंड,
आप वो फिटनेस कैसे पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तो बॉलीवुड के केसेस है जो हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पे हार्ट अटैक हो रहे हैं, राइट? पीपल आर लिविंग देयर लाइफ बिकॉज एंड दे वर वेरी फिट। बिकॉज वो फिटनेस आप कैसे पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो फिटनेस आप हाई प्रोटीन से पा रहे हैं, अगर वो फिटनेस आप कीटो डाइट से पा रहे हैं, अगर वो फिटनेस आप रात का खाना छोड़ के पा रहे हैं, अगर वो फिटनेस आप स्पेशल डाइट करके खा रहे हैं, अगर वो फिटनेस सिर्फ आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे और चीजें अवॉइड कर रहे हैं, अगर वो फिटनेस वैसे पा रहे हैं, तो वो फिटनेस नहीं है। याद रखिए, आप बीमार हो रहे हैं। बिकॉज ये फिटनेस का मतलब होता है कि खा के वेट रिड्यूस करना, अपनी रूट्स का फूड खाना, अपनी किचन, रूट मतलब आपके जो रूट जुड़े हुए हैं, लाइक इंडियन डाइट। इफ यू आर इंडियन एंड डज नॉट मैटर, आप किसी भी वर्ल्ड में रहिए, अगर आप इंडियन है तो आपकी बॉडी पे एक इंडियन खाना सूट करेगा। और हमारा इंडियन खाना क्या है, राइट? हमारा इंडियन खाना क्या है? हमारा इंडियन खाना है जो हम बचपन से नहीं, हम माँ के पेट से खाते। क्या खाते हैं हम? माँ के पेट से रोटी खा रहे हैं, हम माँ के पेट से आलू खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और सडनली हम बड़े होके कहते हैं अब गेहूं की रोटी हमारी दुश्मन है, आलू हमें अब भालू बना देगा, और दूध तो अब लेना नहीं है, ग्रीन कॉफी ग्रीन टी लेनी है। नो, दिस इज रॉन्ग, इट्स डेंजरस, राइट? क्योंकि अगर आपको कोई गेहूं से प्रॉब्लम नहीं है, दूध से आपकी बॉडी को कोई एलर्जी नहीं है, तो रोटी, गेहूं की रोटी, दूध, आलू, तीनों चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हम बचपन से नहीं खा रहे, हम माँ के पेट से खा रहे हैं, राइट? और सबसे बड़ी बात, और यही एक सही तरीका है फिटनेस पाने का। और अगर आप ये तरीका करके आप फिट हो रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। और जब आप फिट होंगे, आपका स्किन का चार्म नहीं जाएगा, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। बिकॉज दिस इज द राइट वे ऑफ द फिटनेस, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइमिंग, राइट? अब हम कहते हैं कि हमें वेट लूज है तो हमें एक फिक्स टाइमिंग फॉलो करना है। एक टाइम पे लंच ब्रेकफास्ट लेना है, एक ही टाइम पे डिनर, लंच लेना है, एक ही टाइम पे डिनर लेना, और डिनर जो है 7-8 से पहले ले लेना है। बिल्कुल, अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो दैट इज द स्टडी सेज, but that's what I'm saying. The study is all about, when we are dealing with the body, maybe in the, when we are a patient body, right? Yeah, right. But when you are losing the weight and you're not a patient, you are a person who want to be fit, right? तो आप patient नहीं है, अगर patient होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। But अगर आप डाइटिशियन हो, आप डाइटिशियन के पास जा रहे हैं फिट होने के लिए, तो आप patient नहीं है, you are the body who want to stay fit. That's all. So timing, अगर टाइमिंग आपको डिनर आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, यू कैन फॉलो योर ओन टाइमिंग। यस, अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद की टाइमिंग फॉलो करके हम फिट हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आज आप कोई स्पेशल टाइम फॉलो करके अगर अपना डिनर करते हैं, अगर आप डिनर 7-8 बजे के बाद कर लेते हैं और उससे फिट हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट लाइफ लॉन्ग? Are you ready to do such timing? You will not follow, right? और इसलिए लोग जैसे ही वो छोड़ते हैं, उनका वेट बाउंस बैक हो जाता है। और जो कंसेप्ट चला आ रहा है 7-8 डिनर का, वो बिल्कुल बात है, बट उस टाइम हम सोते कितने बजे थे? हम सो जाते थे 9 बजे, 10 बजे। नाउ व्हाट टाइम वी स्लीपिंग? वी स्लीपिंग एट 12 o'clock at night, 1 o'clock at night, 2 o'clock at night। तो जरा सोचिए, अगर आपने 8 बजे डिनर कर लिया और अगले दिन आप 8 बजे खा रहे हैं और रात को आप जगे हुए हैं, तो आपकी बॉडी उस टाइम भी कैलोरी यूटिलाइज कर रही है, तो उससे क्या होगा? यू विल बिकम मैल न्यूट्रिशन। एंड दैट इज द रीजन जो लोग ऐसी डाइट करके फॉलो करते हैं, उनका फेस का चार्म चला जाता है, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, बिकॉज आप उस टाइम पतले नहीं हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं। So you can follow your own timing and you can stay fit. कहते हैं ना, अगर सोना लेट हो गया तो खाना लेट हो जाना चाहिए। पहले सोना जल्दी था तो खाना भी जल्दी था। So you can follow your own timing and you can lose weight, and this is what is a right weight lose for the permanent weight lose। क्योंकि अगर आप जल्दी खा लेते हैं, जो लोगों के साथ होता है, फिर रात को क्रेविंग होती है, they start feeling anxiety, they feeling depressed, and I'm sure यही आपके साथ होता होगा कि जल्दी खाना खा लिया, फिर बड़ी चिढ़ मच रही है, सब खाना खा रहे हैं, उनका डिनर देखा जा रहा है, फैमिली के साथ बैठ के आप खा नहीं पा रहे हो। इससे ही एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, जो आज केसेस इतने बढ़ चुके हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। प्लीज सिट विद योर फैमिली, हैव डिनर विद योर फैमिली, एंड दैट विल नॉट मेक यू फैट।
that will make you fit, and that we call a happy weight lose, right? Third come the exercise. Lot of people say that without exercise they cannot lose weight. Absolutely wrong. Without exercise you can lose weight because 80% is the diet and 20% is the exercise. Absolutely. अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते, रीजन मत दीजिए दैट आई कैन नॉट लूज वेट. आप बिल्कुल लूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका ये सही है तो यू विल बी लाइक दिस. बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत देखे होंगे लोग जो इतनी एक्सरसाइज करते फिर भी फिट नहीं होते, और वो लोग बोलते यार मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ मैं फिर भी फिट नहीं होती हूँ. बिकॉज जब तक आपकी डाइट राइट नहीं है यू कैन नॉट बी फिट. सो नाउ गाइज यू कैन सी इट बिकम्स सो इजी टू स्टे फिट. जो अभी तक आपको लगता था कि फिटनेस का मतलब है फिटनेस का मतलब है अपने आप को टॉर्चर करना, एक महंगी महंगी चीजें लाना, एक टाइम शेड्यूल फॉलो करना, एक्सरसाइज करना. Now it's become so easy that you can eat a normal food, which is an Indian food, right? Which is your गेहूं, which is your आलू, which is your दूध, which is most important, right? और लोग डाइट में दूध छोड़ देते हैं. You know what are you doing, right? Doodh is a calcium. You cannot take calcium away from your life, right? So calcium is very very important. और अगर दूध से मोटे होते बच्चों को तो हम दूध ही पिलाते हैं, right? And then people say, oh वो लोग तो बहुत भागते हैं दौड़ते हैं. Well, we are also working in our life. चाहे आप बैठ के करें या खड़े होके करें. अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, even I'm utilizing my calories, right? Even I'm using my calories, right? अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं बैठ के, तो आप भी अपनी कैलोरी यूटिलाइज करें, because every work we do is calorie we utilize. If you're getting ready for a party, that is again a calorie that we're utilizing, right? So दूध, गेहूं और आलू और हर तरह की सब्जी is very important for the right fitness. And apart from that, timing is not at all important. You can follow your own timing and you can reduce weight, because जितना आप timing पे आस्ट्रिक हो जाएंगे throughout the life नहीं होंगे. That is the reason weight come back. That is the reason the glow of the face they go, right? So follow your own timing and lose a happy weight. And if you are the one who giving the excuse yourself that I cannot exercise and that's the reason I'm not losing weight now, you know it's just an excuse, because with diet you can lose weight with the glow on the face. but उस glow के लिए आपको make sure करना है भूखा नहीं रहना है, fat diets नहीं करनी है, पतला पतला दलिया सूप सैलेड नहीं. आपको अपनी कोर मील खाना is very very important, because that is we called a healthy and happy and economical weight lose. I have my own journey of 86 kg to 52 with all the charm on the face and with all the energy. And why this energy is there? Because I have eaten everything. I eat aloo, I eat roti, I take दूध वाला चाय, दूध वाला coffee, because this is the right way of fitness, right? जो हम सिर्फ सूप सैलेड या सिर्फ नट्स पे रह के डाइट करते हैं, right? और पूरे दिन पनीर चीला खाते रहते हैं, that is a high protein diet कहते हैं, 16 आवर की starvation करते हैं. This is not right? Because if you are a normal body, you need to treat it normally. But yes, if you are patient body, then it's a, like if you are patient body, then altogether it's a different thing. But if you're a normal body, you need to treat your body normally.